आप लोगों का मुद्दा सही है, इसीलिए राजकुमार रोड से लेकर चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर हनुमान बेनीवाल तक सभी नेता आप लोगों के सपोर्ट में हैं। लेकिन उसके बाद भी इतने बच्चों पर लाठियां बरसी हैं, कोई उफ तक, कोई चूं तक नहीं आई सामने से। शायद इसलिए ये गुस्सा आप लोगों का है। अगर मोदी नहीं तो कौन, ऑप्शन तो दे दो। मोदी नहीं तो आप आओगे, हम आएंगे, हम काम करेंगे। ये डरे हुए लोग हैं। मोदी के सामने उनका मंत्री नहीं बोलता, मंत्री के सामने उनका आईएएस नहीं बोलता, आईएएस के सामने हम नहीं बोलते। अपने बच्चा किसी से लड़ाई करके आता है, अपन उसे मारते हैं तो उसको सबक तो होता है ना कि यार दोबारा करूंगा तो मम्मी मारेगी। तो अपन धर्मेंद्र प्रधान को ये सबक तो दे सकते हैं ना। युवाओं के साथ आपने ऐसा करा तो युवा आपको इस्तीफा लेकर रहेगा। जो देश को सुधारे, जो देश के बारे में सोचे, देश के लोगों के बारे में सोचे, हमें वैसा नेता चाहिए। नेता को हम चुनते, हमें नेता नहीं चुनती मैम। जंतर मंतर से शुरू हुआ प्रदर्शन देश के कोने कोने तक पहुंच गया है। अभी हम खड़े हैं जयपुर के पत्रिका गेट पे। ये देखिए, यहाँ पर एक से बढ़कर एक नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। प्रोटेस्ट करने के नाम पर यहाँ पर कुछ युवा इकट्ठा हुए हैं। ये कहना क्या चाहते हैं, इनकी आवाज़ को आप तक पहुँचाना है। कौन लीडर है इस ग्रुप का कुछ अता पता अभी तक नहीं है, लेकिन मुद्दा ये उठाना चाह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा का। भाई साहब, आप सभी लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं, ठीक है। देश के कोने कोने से ये आवाज़ आ रही है। आप लोगों का मुद्दा सही है, इसीलिए राजकुमार रोड से लेकर चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर हनुमान बेनीवाल तक सभी नेता आप लोगों के सपोर्ट में हैं। इवन सचिन पायलट भी, सारे के सारे नेता आप लोगों के साथ आ गए। लेकिन उसके बाद भी इतने बच्चों पर लाठियां बरसी हैं, कोई उफ तक, कोई चूं तक नहीं आई सामने से। शायद इसलिए ये गुस्सा आप लोगों का है। मैं समझ रही हूँ, आपका दर्द भी समझ रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि एक जेन्युइनली युवा होते हुए आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? मैम, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश के जो भी बच्चे हैं उनके लिए पढ़ाई की सही व्यवस्था करी जाए। जो भी भ्रष्ट आदमी हैं उनको हटाया जाए गवर्नमेंट से, और जो भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, जो बच्चों के इतने बब्बर को सुन के अपने सामने नहीं आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री का काम क्या है? अगर देश भड़कता है, जनता भड़कती है, तो सामने आके कुछ बोलना, दो शब्द बोल सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री। हमने उनको वोट देकर जिताया है, उनका कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है? अगर मोदी नहीं तो कौन, ऑप्शन तो दे दो। आप वो हमें। आप एक चीज मैडम, मैं फिर बताऊं आपको, मोदी नहीं तो आप आओगे, हम आएंगे, हम काम करेंगे। ये 70 साल के लोग, 70 साल से पुराने लोग जिनकी सोच खराब हो चुकी है, हम यदि आप क्यों क्वेश्चन नहीं पूछोगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे। ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये हमारे हक की लड़ाई। आप देखो क्या है, गैलीलियो को लोगों ने मार दिया धर्म के नाम पे। उसने कहा कि सूर्य के चारों तरफ धरती नहीं घूमती, लोगों ने मार दिया, ठीक है। उसके बाद न्यूटन आया, न्यूटन ने कहा कि ग्रेविटी फोर्स है। आप आगे पढ़ना, आइंस्टीन का ग्रेविटी फोर्स नहीं है, क्योंकि हम बनेंगे, ये बनेंगे, आप बनोगे, ये बनेगा। लेकिन आप इंसान की भक्ति मत करो, आप इंसान की भक्ति करना छोड़ दो। ये डरे हुए लोग हैं। मोदी के सामने उनका मंत्री नहीं बोलता, मंत्री के सामने उनका आईएएस नहीं बोलता, आईएएस के सामने हम नहीं बोलते। इसलिए जो डर है अंदर से वो निकालोगे तभी तुम जीतोगे। आप लोगों की एक ही मांग है कि मोदी जी मीडिया के सामने आए और माफी मांगे। नहीं, माफी देखो क्या है, क्या माफी मांगना कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप सही तरीके से काम करो। आज मैडम AI ML इतना इम्पोर्टेंट है कि घर पे बैठे एग्जाम दो, चीटिंग करते हो आप बाहर रह जाओगे। लेकिन ये तो इनके दिमाग में इनको बताने वाला कोई नहीं है, क्योंकि बोलता नहीं है कोई सामने। लेकिन भैया एक बात, मेरी बात सुनो। बताओ आप मेरे को, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल जी। एक चीज बताओ आप मेरे को, आप धर्मेंद्र प्रधान को नीट से पहले कोई नहीं जानता था। वही मैं पूछ रही हूँ कि मान लो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देता है, लेकिन अंदर जो करप्ट लोग बैठे हैं, पूरा सिस्टम नीचे से लेकर ऊपर तक करप्ट बैठे, तभी पेपर लीक होता है। क्या मानते हो, सिर्फ एक धर्मेंद्र प्रधान की वजह से लीक होता है क्या? आप बताओ। विश्लेषक जो कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने अगर इस्तीफा दे दिया तो ये सिस्टम में के जो सारे चोर लोग हैं वो लोग कैसे पकड़े जाएंगे? आप बताओ।
मैडम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से शिक्षा व्यवस्था बदलेगी नहीं, पर मैडम सुधार तो आगा। किसी को एक वो तो होगा कि इसने इस्तीफा दिया तो इसके साथ ये हुआ, सबक तो मिले, सबक तो मिलेगा, सबक एक सबक ही होता है। सबक के लिए हमें इस्तीफा चाहिए। अपने बच्चा, एक मिनट, अपने बच्चा किसी से लड़ाई करके आता है, अपन उसे मारते हैं तो उसको सबक तो होता है ना कि यार दोबारा करूंगा तो मम्मी मारेगी। तो अपन धर्मेंद्र प्रधान को ये सबक तो दे सकते हैं ना, युवाओं के साथ आपने ऐसा करा तो युवा आपको इस्तीफा लेकर रहेगा। भैया यहाँ तो मम्मी की गोदी भी खराब है। आपने ऐसे बोला कि मम्मी से डर लगता है बच्चा दोबारा अगर गलती करता है तो, यहाँ तो मम्मी भी ऐसी है तो फिर मम्मी ये एक पूरा सिस्टम ही करप्ट है, इस पूरे सिस्टम को ही बदलना पड़ेगा। हम एक धर्मेंद्र प्रधान की बात नहीं कर रहे, इसमें मोदी भी शामिल है। एक व्यक्ति काम करता है, पूरा घर शामिल होता है, अकेला नहीं है। अपन बच्चे को जो घर में बताते हैं वही बाहर जाके करता है ना, तो इसमें पूरा सिस्टम घुला हुआ है मोदी तक सामान। अच्छा ठीक है, तो विजय थालापति जैसा नेता चाहिए, बस अब चाहिए मोदी नहीं चाहिए, विजय थालापति चाहिए, विजय थालापति जैसे चाहिए जो देश को सुधारे, जो देश के बारे में सोचे, देश के लोगों के बारे में सोचे। हमें वैसा नेता चाहिए। नेता को हम चुनते हैं, हमें नेता नहीं चुनती मैम, नेता को हम पहुंचाते हैं वहाँ पे। वोट डालने का अधिकार है कि हम नेता को चुने, ना कि उनका अधिकार है, ठीक है ना। की बार वोट नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नो वोट, नो वोट, नो वोट, नो वोट। मैडम देखो, मैं सभी युवा साथियों से निवेदन करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पत्रिका गेट पर पहुँचे और इस प्रोटेस्ट को सफल बनाए। मैं युवा साथियों से यही निवेदन करता हूँ। और ये दिल्ली वाला प्रदर्शन नहीं है, ये दिल्ली वाला प्रदर्शन नहीं होगा जो पुलिस वालों ने बिना वर्दी के हमारी बहन बेटियों के कपड़े फाड़े। धर्मेंद्र प्रधान जी की भी बेटी है, तो अपने बेटों की तरह व्यवहार करना चाहिए था। बिना नाम प्लेट के उन्होंने हमारे बच्चों के साथ व्यवहार करा। ये जयपुर है, जयपुर दबने वाला नहीं है, यहाँ पे रक्त दिया है, खून बहा है। नीट का पेपर लीक हुआ, लेकिन इससे पहले जो 17 से 18 पेपर लीक हुए थे, और वही गोविंद सिंह डोटासरा कल आंदोलन कर रहा था। आके बात करते थे, अपनी गलती समझते थे। ये तो कुछ छात्रों से आके बात तो नहीं करे। जब अंग्रेजों की सरकार थी, शासन था, महात्मा गांधी जब धरने पे बैठते थे तो सरकार बात करने के लिए वायसराय भी डर जाते थे। लेकिन आज की जो सरकार है वो हमारी चुनी हुई सरकार है, बट वो हमसे आके बात नहीं करे। सोनम वांगचुक जी वहाँ पे अनशन पे बैठे थे, लेकिन उन्होंने आगे ये नहीं बोला कि आप किस चीज के लिए बैठे हो, उनके मुद्दे की बात नहीं सुनी। यानी कि युवाओं की यहाँ मांग है कि एक बार तो कैमरे के सामने आके मोदी जी आपको माफी मांगनी पड़ेगी बच्चों के साथ। हाँ भैया, हम मोदी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। हाँ भाई, यहाँ पर मोदी जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है जयपुर के पत्रिका गेट पे। हम 2 मिनट के लिए मोदी जी को श्रद्धांजलि देंगे। सारे भाई आंख बंद करके श्रद्धांजलि देंगे, ठीक है। मैं कहना चाहता हूँ एजुकेशन सेफ्टी प्रोटोकॉल लॉन्च होना चाहिए, जिसमें कि जो भी एग्जाम होते हैं, जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, उनके लिए हमें पहले से पारदर्शी रहे कि आगे क्या क्या होगा, क्या बदलाव होंगे, कोई भी पेपर लीक ना हो, इसकी पारदर्शी पहले से ही एजुकेशन सेफ्टी प्रोटोकॉल लॉन्च होना चाहिए, जिसमें पूरी पारदर्शी रहे कि आगे किस तरीके से सिस्टम बनेगा जो कोई भी पेपर लीक नहीं हो रहा है। हमें हर चीज़ की जानकारी मिलनी चाहिए कि कौन कौन से पेपर कब हो रहे हैं, उनकी सेफ्टी कैसे है, पूरी चीज़ हम पारदर्शी चाहते हैं। एजुकेशन सेफ्टी प्रोटोकॉल, ये है हमारा मेन मोटिव। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। बात सिर्फ मोदी की, धर्मेंद्र प्रधान की नहीं है। आज पूरे राजस्थान में जगह जगह इतने धरने हो रहे हैं। हमारी जो यहाँ की लोकल की सरकार है, भजनलाल सरकार, कहाँ है वो? एक दिन तो आए, सिर्फ रोड साइड पोस्टर लगाने से नहीं चलती सरकार। आए, जनता के बीच में आए, उनकी तकलीफ सुने और बताएं, ऐसे भी चलती है। ये बिल्कुल सही सवाल इन्होंने उठाए हैं। बात सिर्फ मीडिया के सामने आके माफ़ी मांगने की नहीं है, बात सिस्टम की है जो इतना खराब हो गया है, जिसमें इतना घुन लग गया है कि बच्चे अपने भविष्य को पिसता हुआ यहाँ पर देख रहे हैं लगातार। और ये उन बच्चों का गुस्सा है जो जंतर मंतर से भले ही शुरू हुआ हो, लेकिन इसकी आग पूरे देश में फैल चुकी है। ये है जयपुर का
पत्रिका गेट, जहां पर आपने तरह तरह की बातें सुनी, तरह तरह के लोग सुने। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि सरकार के ऊपर इस प्रदर्शन का असर पड़ता है या नहीं। कैमरामैन शुभम के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर।